सभी छात्र छात्राओं का मैं इस यूट्यूब माध्यम से सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अर्थव्यवस्था की सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इससे पहले जो वीडियो हमारे आ चुके हैं अर्थव्यवस्था संबंधी भाग 1, 2, 3, 4, 5, उन्हें जरूर आप देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भी कोई वीडियो आप देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में अर्थव्यवस्था संबंधी या भूगोल या इतिहास या विज्ञान जो भी है, उनको पूरा देखा करें आप। बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी उसमें होती है जो कि आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम आप देते हैं तो वो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। उसी श्रृंखला में जो आज हमारा अर्थव्यवस्था में जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मैं पहले बता चुका, और नियोजित अर्थव्यवस्था भी है। भारत की अर्थव्यवस्था नियोजित क्यों है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नियंत्रण सरकार का है। तो अर्थात नियोजन का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि आर्थिक नियोजन का मतलब हम समझें। आर्थिक नियोजन का सीधा सीधा अर्थ होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, किसी भी अर्थव्यवस्था, ऐसा नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था, जो भी अर्थव्यवस्था नियोजित होगी, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था है, तो जो भी अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था होगी वहां पर अर्थव्यवस्था का सीधा सीधा मतलब है, आर्थिक नियोजन का सीधा सीधा मतलब है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र जो होते हैं, विभिन्न क्षेत्र, उनमें लक्ष्यों का निर्धारण करना। पहले से ही लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया जाता है। ठीक, आर्थिक नियोजन का सीधा सीधा मतलब है किसी भी अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में पहले से ही लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया जाता है कि अब हमें उनमें किस तरह से उनकी अब लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, कि किस प्रकार से हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। तो अब ये लक्ष्य कैसे निर्धारित होते हैं, तो जो संसाधन है, संसाधन, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन या भौतिक संसाधन, उसके आधार पर, प्राकृतिक संसाधन या फिर भौतिक संसाधन के आधार पर उन संसाधनों का महत्व, इष्टतम महत्व प्रक्रिया में लाना। इष्टतम महत्व मतलब उसका हमें पूरा तरीके से प्रयोग कर लेना है। जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र हो गई, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों का निर्धारण पहले के लिया जाता है कि कृषि क्षेत्र से क्या प्राप्त होगा, हम क्या प्राप्त करेंगे, उद्योग क्षेत्र में कितनी ग्रोथ रेट होनी चाहिए, सेवा क्षेत्र में कितनी ग्रोथ रेट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें नियोजित कहलाती हैं, अर्थात आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर लें तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन स्वतंत्रता से पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था, जहां बहुत सारे देश की जो इकोनॉमी बहुत अच्छी हो चुकी थी, हमारा देश जो था वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में केवल उसका शोषण ही हो रहा था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा था, और उपनिवेशिक व्यापार के तौर पे ही सिमट के रह गई थी हमारी अर्थव्यवस्था। उपनिवेशिक व्यापार के रूप में सिमट के हमारी अर्थव्यवस्था रह गई थी स्वतंत्रता के पहले। अर्थात हमारे कच्चे माल का प्रयोग जो है, दोहन कह लीजिए, प्रयोग क्या, दोहन कह लीजिए, कच्चे माल का होता था, और जिसके आधार पर ब्रिटिश सरकार जो है बहुत अधिक मुनाफा प्राप्त करते थे। ठीक है, तो ये जो है औपनिवेशिक व्यापार होता है जिसमें कच्चे माल का प्रयोग करके मुनाफा प्राप्त करते थे। कच्चे माल को प्रोड्यूस करेंगे, उससे प्रयोग करने वाली वस्तु बनाएंगे और फिर वापस अधिक मूल्यों पर उसको बेचेंगे। तो स्वतंत्रता के पहले जो औपनिवेशिक व्यापार के तौर पर यह सिमट के रह गया था। स्वतंत्रता के बाद, जब स्वतंत्रता हुई, उसके बाद प्राप्त हुई, उसके बाद जो है चीजों का थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ और योजना आयोग का गठन हुआ। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि योजना आयोग का गठन या नीति आयोग का गठन या उससे पहले पंचवर्षीय योजना, ये सब डायरेक्ट नहीं बन गए, इनका एक प्लान हुआ, हमेशा एक शुरुआत हुई है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि नींव डाली गई जब
तो वो 1938 में ही इसकी नींव डाल दी गई थी कांग्रेस योजना के आधार पर। कांग्रेस योजना नाम दिया गया था। और राष्ट्रीय योजना समिति के नाम से, इस पर बहुत विस्तृत चर्चा मैं आगे करूंगा। ये नींव डाल दी गई जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट सन 1949 में, अपनी अंतिम रिपोर्ट सन 1949 में जो है प्रकाशित की थी। यहां से एक हिसाब से कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था की ओर जाना शुरू हो गई। पहले योजना मतलब साफ साफ है, ये समिति ऐसी समिति है जो हर क्षेत्र की योजना पहले से बना लेगी। प्लान का मतलब सीधा है भविष्य के लिए अभी वर्तमान में ही कार्य करना, भविष्य में हम क्या प्राप्त करेंगे उसके लिए पहले से ही निर्धारित कर लेना। ये पूरी हमारी देश की अर्थव्यवस्था इस प्रकार से थी। तो अर्थव्यवस्था जो होती है या नियोजन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे कैसे नियोजन काम करते हैं, उनको समझना है। ध्यान से समझेंगे आप। नियोजन जो है दो महत्वपूर्ण नियोजन है, एक प्रादेशिक और एक राष्ट्रीय। ये आपके क्षेत्र के आधार पर हो गए, प्रादेशिक नियोजन और राष्ट्रीय नियोजन। जब आप नियोजन किसी राज्य विशेष में करते हैं, किसी राज्य विशेष के लिए जब नियोजन किया जाता है तो वो प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। और जब किसी देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जब नियोजन किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय नियोजन कहते हैं। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर दो होते हैं, अर्थव्यवस्था के आधार पर। तो पहला जो है वो क्या है, आदेशात्मक, और दूसरा क्या है, निर्देशात्मक। आदेशात्मक में क्या होता है कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से आदेशात्मक नियोजन काम करता है। अर्थात इसमें जो सरकार होती है उसी के हाथ में पूरा नियंत्रण होता है। अर्थव्यवस्था का प्रोड्यूस करने के लिए भी पूरा नियंत्रण होता है, मूल्य निर्धारण करने के लिए पूरा नियंत्रण होता है, वितरण तंत्र उसके हाथ में होता है, सारे निर्णय वह लेता है। इसलिए आदेशात्मक प्रक्रिया उसमें अपनाई जाती है या आदेशात्मक नियोजन उसमें अपनाया जाता है। निर्देशात्मक की अगर हम बात कर लें तो यह मिश्रित में देखने को मिलता है, मिश्रित में और पूंजी में भी कुछ हद तक देखने को मिलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में काफी हद तक जो है निर्देशात्मक नियोजन देखने को मिलता है, जिसमें सरकार केवल जो है आदेश नहीं देती बल्कि केवल निर्देश देती है। ठीक है, तो निर्देशात्मक के तौर पे ही जाना जाता है। अब हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, जो नियोजन प्रणाली है वो कैसी है। भारत की नियोजन प्रणाली पे हम चर्चा करेंगे। ये पूरा मैंने आर्थिक नियोजन आपको समझाया। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या चीजें हैं उसको समझेंगे बहुत अच्छे से। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुने। योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 में, उससे पहले की पूरी प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे कि आखिर योजना आयोग का गठन होने से पहले भी क्या कुछ और योजनाएं आई थी, उन सब पे चर्चा करेंगे क्रम बाय क्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। टॉपिक आता है इसी क्रम में भारत में नियोजन। तो भारत में नियोजन का मतलब प्लानिंग इन इंडिया। अब जो मैंने इससे पहले आपको समझाया था नियोजन का अर्थ, अब वो इंडिया में कैसे प्रभावी होगा, प्लानिंग इन इंडिया। ठीक, भारत में मैं आपको बता चुका कि जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे आप सोचो कि क्या डायरेक्ट योजना आयोग बन गया होगा या डायरेक्ट पंचवर्षीय योजनाएं बन गई होंगी या नीति आयोग डायरेक्ट बन गया होगा, ऐसा नहीं है। उससे पहले विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, डायरेक्ट चीजें एस्टेब्लिश नहीं होती। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर आती है वो ये कि आप किस तरह की नियोजन की अपेक्षा करते हैं अपने देश में। तो थिंक टैंक टाइप की नियोजन है। थिंक टैंक मतलब कि चिंतन समूह टाइप की। यहां पर हम जो है बहुत सारी योजनाओं को एक साथ देखने के बाद एक योजना, बहुत सारी योजनाओं को मिलाकर एक निष्कर्ष में पहुंचने के बाद एक योजना बनाते हैं। तो थिंक टैंक टाइप का नियोजन है हमारे देश में, यानी कि चिंतन समूह। ठीक है,
तो ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है चिंतन। ठीक है, इसके बाद अब समझेंगे आप कि किस प्रकार से भारत की नियोजन प्रणाली ने किस प्रक्रिया से आगे बढ़ी। तो पहली जो आपकी इसमें पहली जो प्रक्रिया आपकी होती है, मैं एक एक करके आपको क्रम से बताता जाता हूं। डायरेक्ट आप नियोजन आयोग में वहां नहीं पहुंचेंगे। सबसे पहला जो आपका आता है नियोजन, वो आता है विश्वशरैया योजना। पहली जो योजना आपकी आती है वो आती है विश्वशरैया योजना। ठीक है, ये इस योजना को आप प्रथम श्रेय दे सकते हैं। भारत में नियोजन प्रणाली के उत्पन्न होने के लिए प्रथम श्रेय आप विश्वशरैया योजना को दे सकते हैं। ठीक है, इसके जो प्रथम श्रेय देंगे आप किसे देंगे? एम विश्वशरैया को। ठीक है, एम विश्वशरैया जो है वो प्रथम श्रेय आप जाएगा किस लिए जाएगा? भारत में नियोजन प्रणाली के जन्म के लिए। भारत में जो प्लान्ड इकोनॉमी है, भारत की जो प्लान्ड इकोनॉमी है, उसके फाउंडर के तौर पे या उसके शुरुआती चरण के तौर पे जो योजना आएगी वो आएगी विश्वशरैया योजना। ठीक है, इसमें आपको इसकी योजना का समय याद रखना है। योजना का जो समय है वो 1934। अब प्रश्न उठता है कि इन्होंने किस तरह जो योजना बनाई, विश्वशरैया योजना बनाई 1934 में, तो किस चीज पे जोर दिया होगा ये समझना है हमें। तो इन्होंने जोर दिया पूंजीवादी सिद्धांत पर, ये आपको याद रखना है। अर्थात इनका जो मत था वो ये था कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था हो तो ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरा उन्होंने क्या जोर दिया? उद्योग क्षेत्रों को बढ़ाने पे। ये आपको याद रखना है। भारत में नियोजन प्रणाली का जो प्रथम चरण है वो विश्वशरैया योजना। प्रथम श्रेय एम विश्वशरैया को ही जाता है। योजना का समय 1934 है और उन्होंने जोर दिया पूंजीवादी सिद्धांत पर। अर्थात भारत में अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो यह सबसे बेटर होगा। उद्योग क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए भी इन्होंने कार्य करने के लिए उनका मॉडल जो था वो प्रेरित कर रहा था, लेकिन इस मॉडल को नहीं अपनाया गया। इसके बाद जो दूसरा चरण आया वो है फिक्की का प्रस्ताव। ये याद रखना है आपको, फिक्की का प्रस्ताव। ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये क्या है? फिक्की। उद्योगपति जो होते हैं, उद्योगपतियों का संगठन है ये। तो भारत में योजना किस प्रकार की होनी चाहिए उसके लिए फिक्की का भी एक प्रस्ताव था। हालांकि यह जो निश्चित तौर पे अब ये जब उद्योगपतियों का संगठन है तो इस पर इसका जो जोर था वो भी किस तरफ रहा होगा? जोर केवल उद्योग की तरफ, इसलिए इस पर भी अधिक चर्चा नहीं की गई। तो दो प्रकार की योजना मैंने आपको बता दी, विश्वशरैया योजना, इसके बाद फिक्की का प्रस्ताव। इसके बाद जो अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पे पूरी इकोनॉमी डिपेंड थी, जिस पे शुरुआत भी हुई थी, उसी से योजना भी बनाई गई, कांग्रेस योजना। तीसरा कांग्रेस योजना। और यही इसी का नाम जो था राष्ट्रीय योजना समिति, यानी कि नेशनल प्लान कमेटी, NPC।
इसका समय काल क्या था, कब आया ये, तो 1938। किसकी पहल पर, तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के उस समय के जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, उनकी पहल पर इसे बनाया गया था। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू का मॉडल भी ये कहलाता है, जवाहरलाल नेहरू का मॉडल भी ये कहलाता है। इसने काम करना भी शुरू किया, इसने सभी क्षेत्रों में ठोस नीतियां बनाना, ठीक है, निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना, उन्हें कार्यान्वित करना, सारे काम करने शुरू भी कर दिए। लेकिन चूंकि प्रथम विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, इन दो इवेंट्स, ये जो चीजें घटी भारत में, इनके घटने से इसका काम बाधित हो गया। क्योंकि इसमें बहुत सारे जो सदस्य थे योजना में, जो 15 फाउंडिंग मेंबर थे और लगभग 350 अन्य सदस्य थे, उनकी गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई भारत छोड़ो आंदोलन के दौर पर। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई। तो कांग्रेस योजना, राष्ट्रीय योजना समिति जिसके स्थापना, ये लगभग जो है इन्हीं वजह से प्रभावित हो गई। लेकिन फिर भी इसने अपनी जो अंतिम रिपोर्ट है वो 1949 में प्रकाशित करी। तो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि जो हमारी योजना आयोग का गठन हुआ वो इसी रिपोर्ट के आधार पर, इस रिपोर्ट के जो घटनाक्रम था, जो अनुभव थे, उनके आधार पर जो है इसको रखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है वो आता है बॉम्बे प्लान। चौथा जो आता है बेटा बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान आपका आता है 1944 और 45। टाइम देखो आप, 1944 और 45 में। बॉम्बे प्लान की क्या विशेषता थी, इसने उद्योग पर ही बल दिया, उद्योग पर बल, क्योंकि इसमें 8 उद्योगपति थे मुंबई के, 8 उद्योगपति थे, उन्होंने उद्योग पर ही बल दिया। अब ये और ये मॉडल ज्यादातर मैच करता है, क्योंकि इसके कुछ सदस्य तो थे, जो 8 उद्योगपति हैं वो राष्ट्रीय योजना समिति के भी सदस्य थे। इस वजह से कुछ ऐसा भी नहीं कुछ, तो इस वजह से बॉम्बे प्लान और कांग्रेस योजना, मतलब यार एनपीसी, ये काफी हद तक एक जैसे प्लान के तौर पर उभर के आ रही थी। लेकिन हालांकि इस पर भी अधिक चर्चा उस दौरान नहीं की गई। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है जन योजना, 5वां, और सर्वोदय योजना, ये याद रखने हैं आपको। ठीक है, जन योजना 1945, ठीक, और सर्वोदय योजना 1950। ठीक है, जन योजना का जो प्लान है उसको किसने लागू किया था, एम.एन. राव। बल कहां दिया इन्होंने, इनका जो जोर था इस योजना वो था समाजवाद पर बल था। ठीक है, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती। सर्वोदय योजना 1950 किसके द्वारा प्रवर्तित की गई, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, कृषि, उद्योग और सेवा, तीनों क्षेत्रों पर इनका जोर था। ठीक, तो इस तरह से कालक्रम है योजना आयोग तक पहुंचने का, ये था। फिर इन सभी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय योजना समिति के अनुभवों के आधार पर, इन सभी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय योजना समिति के अनुभवों के आधार पर, ये मेन आधार बना, और फाइनली जो है योजना आयोग का गठन हुआ। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब राष्ट्रीय योजना समिति या जन आयोग या सर्वोदय सारी चीजें चल रही थी, तो एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस होने लगी जो नियोजित हो, संवैधानिक हो, या जिसे एक निकाय के तौर पे स्थापित किया जाए। एक ऐसी निकाय की आवश्यकता महसूस होने लगी।
तो योजना आयोग का गठन हुआ। अब इसके बारे में आप समझें, पूरा योजना आयोग ये पूरी प्रणाली है। इसके बाद फाइनली योजना आयोग का जो है गठन हुआ। स्थापना 1950, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। ऑपरेट कहाँ से होता था ये? संचालित होता था दिल्ली। इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का पद निर्धारित था। अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री होंगे हमारे देश के। तो सबसे प्रथम अध्यक्ष हमें याद रखने होंगे, तो जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष प्रथम गुलजारीलाल नंदा। स्थापना, अब ये किस तरह की संस्था थी? ये जो है असंवैधानिक संस्था है। असंवैधानिक संस्था का मतलब है कि संविधान में किसी अनुच्छेद में या किसी भाग में या अनुसूची में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन नियोजन, जो नियोजन शब्द है, नियोजन को संविधान से ही लिया गया है, लेकिन यह संस्था असंवैधानिक संस्था है। दूसरा है यह सलाह देने वाली संस्था है। यह एक तकनीकी संस्था है। तकनीक मतलब है इसमें आप एक्सपर्ट रख सकते हैं, विशेषज्ञ रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह एक कार्यकारी संस्था है। एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन है ये, यानी ये जो भी प्लान बनाएगा उसको एग्जीक्यूट भी करेगा, प्लान बनाने के बाद उसको जो है कार्यान्वित भी करेगा। तो इस तरह से योजना आयोग के बारे में समझ। इसी योजना आयोग के आधार पर ही पंचवर्षीय योजनाएं जो है बनाएंगे। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950, ठीक है। इस संचालक दिल्ली से। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष हैं प्रथम जवाहरलाल नेहरू, प्रथम गुलजार इसके उपाध्यक्ष थे। यह किस तरह की संस्था है? याद रखें, असंवैधानिक संस्था है, सलाह देने वाली संस्था है, तकनीकी संस्था है, कार्यकारी संस्था है। तो ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। और इसमें जो सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य, उनकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन शुरुआत की जो संख्या है वो कितनी थी? 6 पदेन सदस्य। तो योजना आयोग का गठन, इसी योजना आयोग के आधार पर ही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। बाद में पंचवर्षीय योजना की खत्म हो गई, नीति आयोग आ गया, उस पर भी चर्चा होगी बाद में। इसके बाद एक संस्था और इसके सहयोग के लिए बनाई गई। सहयोग के लिए एक काउंसिल बनाई गई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी गठन किया गया, जो इसको सहयोग करेगी। इसकी स्थापना कब हुई? 6 अगस्त सन 1952 को, ठीक है। इसका काम था इसको सहयोग करना, योजना आयोग को सहयोग करती थी ये। और इसका चेयरपर्सन जो होगा, इस काउंसिल का जो चेयरपर्सन होगा वो भी प्रधानमंत्री ही होंगे। तो योजना आयोग को सहयोग करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया, NDC, यानी 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई या गठन किया गया। तो ये आपको समझना है। अब इसके बाद योजना आयोग के बाद हम जो है पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं, सभी पंचवर्षीय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए थोड़ा सा और, कि आपको सभी वीडियो पूरे देखने हैं फुल, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा आपने प्ले किया और स्किप कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको पूरी चीजें मिल रही। हमारे यहाँ भूगोल के जो है आपको वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से मिल रहे हैं, आप उनको पूरा देखो। 1 भाग 2 भाग 3 सब आ चुके हैं। इतिहास और मैथमेटिक्स, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, मैथमेटिक्स भी हमारे स्टार्ट हो चुकी है कंपटीशन लेवल की, ठीक है।
भूगोल आप जो है पूरी तरह से देखिए, और संविधान भी हमारी संस्था में कंटिन्यू वीडियो डाले जा रहे हैं, और सभी बिल्कुल शुरुआत से डिटेल से उपयोगी एग्जाम के लिए, बिल्कुल इस तरह की नहीं कि फैकलॉजी कहीं से उठा के रख दिया मटेरियल, केवल वही मटेरियल जो एग्जाम में आएगा। इस तरह की चीज़ों को बाकायदा खोजबीन करके रिसर्च करके क्वेश्चन को डाला जा रहा है। तो इनको बहुत ध्यान से सुने आप। हिंदी के वीडियो भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, सब प्ले लिस्ट में आप ओपन करके भी सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है हमारे चैनल को जो है आप ग्रोथ, आपका जो एक सब्सक्राइबर हमें बड़ा मोटिवेट करता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हम और वीडियो बनाएं, ठीक है। तो आप लाइक करें, शेयर करें, और बहुत ज़्यादा जो है अपने सहयोग रूपी हमें सब्सक्राइबर भी चाहिए आपके। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो जो अर्थव्यवस्था के साथ में अगली श्रृंखला में आऊँगा, योजना आयोग के बाद, यानी कि पंचवर्षीय योजना है। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।